नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसमें हम देखते हैं आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद या इसको कहते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। चंद्रशेखर आज़ाद या इसको कहते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। यह कहाँ पर है? तो यह है उन्नाव में। उन्नाव में इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। यह प्रथम पक्षी विहार है चंद्रशेखर आज़ाद, और इसे हम कह सकते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। अब है दूसरा दोस्तों, तो है लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार यह कहाँ पर है? यह कन्नौज में स्थित है। यह कन्नौज में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यह राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अब है दोस्तों नेक्स्ट समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार यह रायबरेली में स्थित है। रायबरेली में इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। 1990 में। अब है दोस्तों आगे समसपुर पक्षी विहार हो गया, रायबरेली। अब है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार यह कहाँ पर है? यह हरदोई में स्थित है। हरदोई में इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। सांडी पक्षी विहार हरदोई। अब है नेक्स्ट बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार यह संत कबीर नगर में स्थित है। इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। अब है दोस्तों नेक्स्ट ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गौतम नगर यानी नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। अब है दोस्तों नेक्स्ट पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा पक्षी विहार यह कहाँ पर है? यह गोंडा में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी इसकी भी। अब है दोस्तों नेक्स्ट समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार कहाँ पर है? तो यह मैनपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। समान के बाद अब आता है दोस्तों विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो विजय सागर पक्षी विहार है महोबा में स्थित। इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। 5-6 पक्षी विहार ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1990 में हुई थी एक साथ। अब है दोस्तों पटना पक्षी विहार। पटनी पक्षी विहार यह एटा में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। यह राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। यह राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। पक्षी विहारों की संख्या टोटल है, पहले 13 थी, अब हो गई इनकी संख्या 15 लगभग। अब है दोस्तों सुरहताल पक्षी विहार। इसका दूसरा नाम भी है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला। सुरहताल पक्षी विहार यह बलिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। सुरहताल पक्षी विहार को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार पूछता है तो बताएंगे आंसर में बलिया। यह बलिया में स्थित है। यहाँ सुरहताल आ जाए परीक्षा में, यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया। अब है नेक्स्ट, अब है दोस्तों सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? यह आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी।
सूर सरोवर के बाद आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। यह प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका पुराना नाम है बेंती पक्षी विहार। बेंती पक्षी विहार कुंडा, प्रतापगढ़। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है, इसको पहले बेंती पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। बेंती पक्षी विहार यह कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में स्थित है। अब है नेक्स्ट दोस्तों सराही पक्षी विहार। सराही पक्षी विहार यह बाराबंकी में स्थापित है सराही पक्षी विहार। यह नया बना है दोस्तों। और 15वां है सेका झील पक्षी विहार। सेका झील पक्षी विहार यह कहाँ पर है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में 2016 में यह बना था। अब देखते हैं दोस्तों नोट पॉइंट में, भारत में वन्य जीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन्य जीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। अब है नंबर 3 पर वन तथा वन्य जीव प्राणी ये किस सूची के विषय हैं? वन तथा वन्य जीव प्राणी यह संवर्ती सूची के विषय हैं। संवर्ती सूची में इन्हें कब शामिल किया गया? संवर्ती सूची में इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से कि उत्तर प्रदेश में प्राणी पक्षी उद्यान केंद्र कितने हैं? प्राणी पक्षी उद्यान केंद्र यानी चिड़ियाघर कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं दोस्तों। इनकी संख्या है 3। पहला है कानपुर जूलॉजिकल पार्क। कानपुर जूलॉजिकल पार्क है कानपुर में स्थित है। और दूसरा है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान केंद्र। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान केंद्र यह कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब है तीसरा शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र यह है गोरखपुर में स्थित है। यानी लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर 3 जगह स्थित हैं चिड़ियाघर। तो जो गोरखपुर वाला है वह है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र। अब बढ़ते आगे दोस्तों नोट में दिया हुआ है मेरठ व मुरादाबाद में प्राणी उद्यान केंद्र प्रस्तावित हैं। यहाँ पर मेरठ और मुरादाबाद में भी बनेंगे चिड़ियाघर, यहाँ भी प्रस्तावित हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइगर रिजर्व। अब पूछता है क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है दोस्तों 4। टाइगर रिजर्व 4 यहाँ पर। टाइगर यानी चीता, इनको संरक्षण दिया गया है। तो पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह 1977 में बनाया है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर से 1987 में आच्छादित किया गया। यानी यहाँ पर लखीमपुर खीरी में भी इनका संरक्षण किया गया 1987 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। अब है बिजनौर व अमनगढ़। बिजनौर व अमनगढ़ में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2012 में। बिजनौर व अमनगढ़ को टाइगर रिजर्व क्षेत्र 2012 में घोषित किया गया। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में शामिल किया गया। उत्तराखंड का जो टाइगर रिजर्व है बफर क्षेत्र में, उसको बफर क्षेत्र में शामिल किया गया। अब है दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो वह पीलीभीत में स्थित है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वह चित्रकूट जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? चित्रकूट में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के संरक्षण केंद्र यानी
जो पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं या जानवर, उनको संरक्षण कहाँ कहाँ पर दिया गया है। तो संरक्षण केंद्र हैं दोस्तों, पहला है गिद्ध संरक्षण केंद्र। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज जिले में। तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तेंदुआ संरक्षण केंद्र यह चित्रकूट में है, चित्रकूट जिले में है। अब है बाघ संरक्षण केंद्र। बाघ संरक्षण केंद्र जो है दोस्तों, वह पीलीभीत और बिजनौर में स्थित है, बाघ संरक्षण केंद्र। अब है कछुआ संरक्षण केंद्र। कछुआ संरक्षण केंद्र जो है वह वाराणसी में स्थित है, वाराणसी जिले में कछुआ संरक्षण केंद्र। और प्रयागराज में भी बनाया गया है, ये नैनी में स्थित है। अब है तितली संरक्षण केंद्र। तितली संरक्षण केंद्र और घड़ियाल संरक्षण केंद्र, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, तो यह लखनऊ में स्थित हैं, लखनऊ में। तितली और घड़ियाल, तितली और घड़ियाल संरक्षण केंद्र लखनऊ। अब है दोस्तों नोट पॉइंट, कुकरेल। कुकरेल ये लखनऊ में स्थित है, वह सारनाथ वाराणसी में स्थित है। यह कछुआ के प्रजनन केंद्र हैं, कछुआ के प्रजनन केंद्र हैं। कुकरेल लखनऊ में भी है और सारनाथ वाराणसी में भी है, कछुआ के प्रजनन केंद्र। और काले हिरण हेतु, काला हिरण जो है, काले हिरण के संरक्षण के लिए राज्य में 2 गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र हैं। राज्य में 2 गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र हैं, वह कहाँ पर स्थित हैं, तो पहला है दोस्तों गवाना क्षेत्र अलीगढ़ में काले हिरण के लिए, और दूसरा है मेजा कोराम, प्रयागराज में स्थित है ये, इलाहाबाद। पहला गवाना क्षेत्र अलीगढ़, दूसरा मेजा कोराम प्रयागराज। यहाँ काले हिरण के लिए संरक्षण केंद्र हैं ये।